अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंखे का एक नया डिज़ाइन जो कि आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही पसंद आएगा। जी, आज हम आपको सिखाएंगे पंखे का एक न्यू डिज़ाइन। जी, इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये जो धागा है, आप जानते हैं मैंने पहली वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया कि मैं धागा हमेशा जो है वो डबल लगा रही हूँ। दो जो है ना गुच्छियाँ लेती हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कंट्रास्ट में ले लें, एक ही कलर की दो गुच्छियाँ ले लें, जैसे मैंने येलो कलर में दी हुई हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप जो है उस पर आपकी पाबंदी नहीं है कि आपने यही लेना है। अगर आप इसके अलावा तिल्ला किनारी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता चुकी हूँ, जो तिल्ला होता है वो बहुत बारीक होता है। उसके लिए आपको जो है ना कम से कम 3 जो है ना लेयर्स उसकी लेनी होती हैं, ये 4, इससे कम ना लें ताकि आपको पंखा जो है ना ज़्यादा देर तक जाए और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। अगर आप किनारी लेते हैं तो उसकी तो एक ही काफ़ी है, उसकी लिए ज़रूरत नहीं। किनारी इतनी मोटी होती है कि उसको आप सिंगल भी लगा दें तो वो इनफ होती है, ओके होती है। अगर ये धागा जो आप देख रहे हैं ये लगाते हैं तो ये डबल ओके है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन अगर कोई भी किसी किस्म का सिल्ला धागा या कोई भी धागा आप यूज़ करते हैं वो इससे पतला है जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आप प्लीज़ उसके फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो है लेयर्स लें, 3 से 4 ले लें, इतनी लेयर्स आप लें। उसकी सिंगल लेयर बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि बारीक धागा जल्दी टूट जाता है, तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको आसानी से मिलते रहें। ये आज जो हम आपको पंखा बनाने का तरीका बता रहे हैं, पहले हमने आपको सुई की मदद से बनाना सिखाया, दरमियान में से कैसे बनाया जाता है पंखा वो भी सिखाया। आज का जो तरीकाकार है वो थोड़ा नया होगा। आज हम आपको एक नया तरीका सिखाएंगे जिससे हम पंखे को बना सकते हैं। आपके लिए ये तरीका न्यू होगा और ये भी बहुत आसान तरीका है। इसमें ये है कि आपको पहले हम अगर सुई बनाते हैं ना सुई वाला पंखा, तो उसमें हमें ना नालियाँ गिनती करनी पड़ती हैं। जितने भी स्ट्रॉ हमने लगाने होते हैं उसमें हमें स्ट्रॉ गिनती करना पड़ते हैं। लेकिन ये जो आज मैं आपको तरीकाकार सिखा रही हूँ इसमें आपको स्ट्रॉ गिनती नहीं करना पड़ेंगे। आप बस इसे जो है ना एक नाली लें, जैसे इसको एक किनारे से मैं बांध रही हूँ आपने इसी तरह से इसे 2 से 3 गांठ दे लेनी है। पहले आप इसे 2 से 3 जो है ना 2-3 बार इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जैसे मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है, उसके बाद आप इसे गांठ दें और गांठ भी आप इसे अच्छे से 2-3 मरतबा दें ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। ये जो है ना आपका बाद में खुले नहीं, क्योंकि अगर यहीं से खुल जाएगा तो आपका सारा पंखा खुल जाएगा। आपने इसको इतना मजबूत करके बांधना है कि यहाँ से बिल्कुल भी खुले ना, ताकि आपका पंखा फिर मजबूत रहे। आप इसे अच्छे से, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड भी स्लो रखी है कि आप देख सकें मैं इसे कितनी बार जो है ना गांठ दे रही हूँ, कितने अच्छे से इसे मैं पक्का करके बांध रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ना खुले। और उसके बाद आपने जो है ना जो भी एक्स्ट्रा धागा इसका बचेगा वो आपने काट लेना है, लेकिन वो धागा आपने बिल्कुल करीब से नहीं काटना, थोड़ा सा आपने छोड़ना है, जैसे कि सुई के बराबर कह लें, इतना धागा आप थोड़ा सा छोड़ दें। देखें आपको वीडियो में कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा होगा इसमें। ये देखें मैंने कितना धागा छोड़ा है, आपने इतना धागा छोड़ देना ताकि आपका पंखा खुले नहीं। क्योंकि ये वाली साइड की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, धागा नजर आएगा, क्योंकि जब हमने डंडी लगानी है या फ्रिल लगानी है तो ये वाली साइड छुप जानी है। तो बेहतर यही है कि आप इसे मजबूत करें। उसके बाद जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपने इस तरह से धागे को इसके ऊपर मोड़ते हुए नाली दूसरी जो आपने ऊपर रखी है उसको भी इसके साथ अच्छे से अटैच कर लेना है, अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि वो जो है खुले नहीं। जब आप इस तरह से इसे पक्का कर लेते हैं उसके बाद अब आपने जितने भी स्ट्रॉ हैं आप चाहें तो एक ही बार में इसके सामने रख कर जोड़ लें और उसके ऊपर से जो है ना धागा गुजार कर आप उसे जो टांके लगा लें, या फिर जैसे आपको एक एक नाली रख के दिखाई जा रही है आप इस तरह से रखें, ये देखें, और इसी तरह आप एक के बाद एक नाली इसके साथ रखते जाएं और उसे लगाते जाएं। इसी तरह से आपने नाली के एंड तक तमाम नालियां जो है इसके साथ अटैच कर लेनी। अब आपको ये गिनने की जरूरत नहीं कि नीचे आपने कितनी लगानी, 40 लगानी, 35 लगानी, 38 लगानी है, बिल्कुल भी नहीं। जितनी आएंगी आप देख रहे हैं, आप लगा रहे हैं, जहां तक आपको लगेगा कि यहाँ तक इनफ है, ओके है, आप वहां तक नालियां लगा रहे हैं, चाहे वो जितनी भी लग जाएं, चाहे वो 40 लग जाए, 38 लग जाए, 35 लग जाए, जितनी भी लग रही हैं आप उनको ऐसे अटैच करते जाएं, साथ रखें। ये देखिए नाली हमारे पास लग चुकी है। अब इसी तरह से हमारे पास एक साथ नाली लगने के बाद अब हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम 5 नालियां सादा लगानी चाहिए ताकि हमारा पंखा नीचे की वाली साइड से जो है ना वो मजबूत हो, और हमारे पंखे की जब हम डंडी वगैरह लगाएं तो वो इसी साइड से हम लगा सकें। सादा नालियां जो होंगी वो डंडी के अंदर भी आ जाती हैं और फ्रिल वगैरह ऊपर से लग जाती है, तो फिर हमारा जो पंखा बचेगा वो डिज़ाइन से
तकरीबन शुरू होगा, या 1 से 2 नालियाँ बच जाएंगी एक्स्ट्रा। तो आपने इस तरीके कार से इसको बनाना है। 5 नालियाँ आप इसकी जो है ना सादा लगा लें। 5 नालियाँ लगाने के बाद जब आपकी इसकी 5 नालियाँ लग जाएं, आप 4 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 लगाएं, लेकिन मैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक लगा रही हूँ। 5 नालियाँ मैंने इसकी लगा ली हैं। 5 नालियाँ लगाने के बाद आप जो है ना इसके ऊपर नेक्स्ट जो नाली लगाएंगे उससे आप डिज़ाइन शुरू करेंगे। डिज़ाइन शुरू करने के लिए आपने सबसे पहले इतनी नाली जो है, तकरीबन आप आधे पंखे की नालियाँ चाहें तो गिन लें कि हमने ना आधी नालियाँ इसमें से सादा लगानी है। दरमियान में पंखे के आके ना आपने वहाँ से डिज़ाइन शुरू करना है। तो आपने चाहें तो गिन लें और गिन कर कोई हल्का सा निशान नाली के ऊपर लगा दें। अगर नहीं गिनना चाहते, अंदाजे से आपको समझ आ रही है, तो आप फिर अपनी मर्ज़ी से भी इस पर बना सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक पत्ती बना देनी है, जैसे आपको यहाँ वीडियो में बनाकर दिखाई जा रही है। आपने इसी तरह की एक पत्ती बना लेनी है और उसके बाद आपने बाकी की जितनी भी नालियाँ बचेंगी वो आपने सादा ही लगानी है, क्योंकि दरमियान में पत्ती एक ही बनेगी। इसके एक पत्ती बनने के बाद आप जितनी भी, जैसे हमने इसकी दाईं साइड पे सादा नाली लगाई, वैसे हम बाईं साइड पर भी बाकी की नाली सादा कर देंगे। सादा नाली लगाने के बाद ये देखें, अब हमने अगेन लगाई है। अब जो पत्ती हमारे पास बनी थी उसी के साथ हमने ना एक और पत्ती बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ना इस डिज़ाइन को खोलना है। ये देखें, हमारे पास जो पत्ती बनी ना, अब मैंने एक टांका उसके पीछे रखा है। आप यहाँ पे पत्ती बनाएंगे और दरमियान में 2 टांके लगेंगे, उसके बाद फिर पत्ती बनेगी। इस तरह ये हमारा जो डिज़ाइन होगा ये खुलता जाएगा। अब आपको ये हम बनाकर भी दिखा देते हैं जी, हम किस तरह से इसे बना सकते हैं दूसरी पत्ती को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी, दूसरी पत्ती भी हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब आपने दरमियान में 2 टांके लगाने हैं, उसके बाद आपने तीसरी पत्ती जो है ना इसकी बना लेनी है। अब यहाँ पे इस नाली पे आपकी वो दूसरी पत्ती होगी, और अगर नीचे वाली नाली के साथ आप इसे कंपेयर करें बताएं तो फिर ये आपकी तीसरी पत्ती होगी। तो आप ऊपर वाली नाली पे, खैर ये 2 ही पत्तियां बन रही हैं। एक जो पत्ती हमारी पहली थी वो हमने नीचे वाली नाली पे बना ली थी। उसके बाद की नालियाँ आपने सारी सादा लगा लेनी है। यहाँ तक जितनी भी बचेगी ना लास्ट तक आपने ये नाली सादा कर लेनी है। बस आपने 2 पत्तियां यहाँ बनानी थी, वो बन गई। उसके बाद आपने तीसरी नाली जब लगाई है, इसके ऊपर डिज़ाइन वाली तीसरी नाली, वैसे तो तीसरी नाली नहीं है, वैसे तो हम 5 पहले सादा लगा चुके हैं, लेकिन डिज़ाइन वाली जो तीसरी नाली, अब उसके ऊपर भी आपने ये देखें, मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। जो पत्ती हमने पहले बनाई है ना, देखिए पहले हमने 1 बनाई थी, उसके बाद हमने ऊपर 2 बनाई। अब उसके ऊपर फिर हम 2 बनाएंगे, लेकिन उसके लेफ्ट राइट एक एक टांका हम जो है ना छोड़ देंगे। एक उसे जैसे हम खोल रहे हैं डिज़ाइन को, आपको दिखाया जा रहा है, आपने इसी तरह से खोल लेना है। ये देखें, हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेप आ जाएगी। अब हमने 5-5 नालियाँ जो है ना इसी तरह से इसकी लगा लेनी है। 5वीं नाली लगाने के बाद हम दरमियान में एक और ऐसे पत्ती बनाएंगे, और उस जगह पे बनाएंगे, उसी नाली के ऊपर बनाएंगे जिस पर हमने शुरू से बनाई थी। नीचे वाली जो हमारी पहली पत्ती बनी थी उसी के दरमियान हम एक और पत्ती बनाएंगे। ये देखिए, हमारी अब एक और पत्ती दरमियान में बन जाएगी जैसे हमारी पहली पत्ती बनी थी। अब ये हमारी जो है 5वीं नाली पर, ये याद रखिए कि मैंने ये जो बनाई है 5वीं नाली पे बनाई है। आप चौथी पर भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप चौथी पर नहीं बना सकते। बस जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसकी क्लोजिंग में हमें जो है ना इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमने कौन सी नाली कहाँ लगानी है। यहाँ पे आप बस इसे खोल रहे हैं, खोलते हुए आप चौथी पे, तीसरी पर भी लगा सकते हैं, चौथी पर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो दरमियान वाली पत्ती है आपने 5 से ज़्यादा आगे नहीं करना। अगर आप 6ठी 7वीं नाली पे जाके इसे दरमियान वाली पत्ती को बनाते हैं, दूसरी को, पहले वाली नहीं दूसरी पत्ती जो आप बना रहे हैं, तो फिर बाद में ये होता है कि डिज़ाइन जब आप क्लोज करने लगें, जब आपका डिज़ाइन मुकम्मल होने लगेगा तो फिर ये आपसे सही नहीं बनेगा पंखा, क्योंकि पंखा छोटा हो जाएगा और डिज़ाइन ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे से आपने 4 नालियाँ 5 नालियाँ, इससे ज़्यादा ऊपर आपने जाना। 4 से 5वीं नाली जब आप लगा रहे हैं उसमें आप दरमियान पत्ती बना लें और इसे भी उसी तरह से खोलते जाए जैसे आपने पहले वाले डिज़ाइन, नीचे वाला हमारा खुल रहा है ना, जैसे हम उसके दाएं बाएं पत्तियां बना रहे हैं, इसी तरह आप इसके भी दाएं बाएं पत्तियां बनाते जाएंगे, उसके भी बनाते जाएंगे और इसकी बनाते जाएंगे। यानी अब आप समझ लें कि आपकी एक नाली पे 4 पत्तियां बन रही हैं। पहले वाले डिज़ाइन की भी 2 पत्तियां बन रही हैं और दूसरा जो हमने शुरू किया उसकी भी 2 पत्तियां बन रही हैं। इसी तरह आपने ये देखें, इसको भी खोलते जाना है और 3 नालियां जब आप इसकी लगा लें तो इसके दरमियान आप एक और पत्ती बनाएंगे। वो पत्ती भी ऐसे ही बनाएंगे, उसी नाली पर बनाएंगे जिस पर आपने पहली पत्ती बनाई थी। पहली बनाई, उसके बाद दूसरी बनाई, अब तीसरी पत्ती भी आप वहीं पे बनाएंगे जहां पर हमारी पहली पत्ती बनी थी, यानी दरमियान में बिल्कुल जहाँ से हमने शुरू किया था। उसी तरह आप एक और पत्ती बनाएं और बाकी जैसे आप डिज़ाइन जो आपका खुल रहा है आप उसे खोलते जाएं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे 2 पहले वाली पत्तियां बनी थी, अब इस तरह से हमारा क्या होगा, हम पहले हमारी 2 पत्तियां बननी थी एक नाली पे, फिर हमारी 4 बननी थी, अब हमारी जो बनेंगी वो 6 पत्तियां बनेंगी। इस तरह हमारा डिज़ाइन ये देखिए खुल गया है। अब आप देख सकते हैं किस तरह बना है। अब इसके दरमियान आप फिर से एक पत्ती बनाएंगे 5 नालियाँ लगाने के बाद। अब आप ये सोच रहे होंगे हर बार 5 नालियाँ लगाने के बाद क्यों?
जी हम जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसका यही सिस्टम है। हम 5 नालियाँ लगाने के बाद दरमियान में फिर से पत्ती बना लेंगे। ये देखें, अब हमने करनी है जो सबसे छोटा डिज़ाइन है हमारा दरमियान वाला, हमने इसकी क्लोजिंग करनी है। लेकिन क्लोजिंग करने के एक तरीकाकार है, मैं आपको पहले बता दूं। आपने ये याद रखना है कि आपने ओड नंबर पर क्लोजिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर क्लोजिंग करनी है ना एक डिज़ाइन की, तो आप या तो करेंगे 5 पर, या करेंगे 7 पर, या करेंगे 9 पर, या करेंगे 11 पर। यानी ओड नंबर से मुराद है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता ओड नंबर क्या होते हैं, तो मैंने आपको नंबरिंग करके भी बता दी है। यानी जिनको उर्दू में हम ताक आदाद कहते हैं, 5, 7, उसके बाद 9, उसके बाद हमारे पास होता है 11 और फिर 13 और फिर हमारे पास होता है 15। तो आपने इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखना है। आपने जब भी लगानी है इसकी क्लोजिंग करनी है तो आपने इसी हिसाब से करनी है। आप देखिए मैंने जो सबसे छोटा और दरमियान वाला क्लोजिंग कर रही हूँ ना डिज़ाइन, उसमें मेरी 5 नालियाँ लगी हुई हैं, 6 नहीं। अगर आप 6 करेंगे तो फिर इसकी वो शेप, ये नहीं है कि आप 6 कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी वो शेप नहीं आएगी जो आप बनाना चाहते हैं। बिल्कुल भी वो शेप नहीं आएगी, इसकी शेप बिल्कुल चेंज सी हो जाएगी। फिर हम जो बनाना चाह रहे हैं वो तो नहीं बनेगा, फिर पता नहीं क्या बन जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने जितने भी डिज़ाइन का 3 डिज़ाइन हमने इसमें बनाया ना, 3 लेयर बनी है, तो तीनों की आपने इसी तरह करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी 5 पे और ये दूसरे की जो है वो तो खैर 5 से बड़ा हो चुका है, तो आप उसकी करेंगे या तो 7 पे, या फिर 9 पे, या फिर 11 पे, या फिर इसकी करेंगे आप 13 पे, या फिर आप इसकी करेंगे 15 पे, तो या आप इसकी 17 पर भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ओड नंबर का ख्याल रखना कि आपने जितनी भी क्लोजिंग करनी है वो ओड नंबर पर ही करनी है। और आप सारे डिज़ाइन को इसी तरह से क्लोज करते हैं जैसे हम पहला डिज़ाइन क्लोज कर रहे हैं। यानी क्लोज करते हुए मैंने आपको दिखाया, पहले पत्तियां हम इस तरह से बना रहे थे कि हम उस डिज़ाइन को खोल रहे थे। अब हम पत्तियां जो है वो उल्टी साइड पे बनाना शुरू कर देंगे, यानी बंद करने वाली तरफ बनाएंगे। ये आपको बनाकर दिखाई भी जा रही है वीडियो में, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो क्लोज हो जाए। हम उसे क्लोज करना चाह रहे हैं, बस बंद करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा पंखा जो है वो आधे से ज़्यादा बन चुका है। हमने डिज़ाइन की क्लोजिंग करनी है ताकि हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो सके। इस तरह ये देखिए हमारे पास एक की क्लोजिंग हो चुकी है, बाकी डिज़ाइन की जो 2 लेयर्स बाकी हमारे पास हैं उनकी क्लोजिंग भी हम इसी तरह करेंगे। ये देखें जिसकी क्लोजिंग हुई है वो कैसे हमें एक दिल शेप में नज़र आ रहा है, दरमियान में एक छोटा सा दिल बना हुआ नज़र आ रहा है। अब जो ऊपर वाले 2 लेयर्स हैं उनकी भी हम इसी तरह से क्लोजिंग करेंगे तो वो भी हमें दिल बना हुआ नज़र आएगा। हम इसी तरह डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेंगे। सारी दोनों लेयर्स की हम इसी तरह क्लोजिंग करेंगे जैसे ये देखिए हमने पहले दिल की है, इसी तरह बाकी वालों की भी हम इसी तरह से क्लोजिंग करेंगे ताकि वो भी दिल की शेप दें हमें, और उनका भी एक खूबसूरत जो है ना डिज़ाइन बन जाए, खूबसूरती उनकी आ जाए। ये देखिए हमारे पास क्लोजिंग हो चुकी है, डिज़ाइन हमारा बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखें हमारे पास अब आपको नज़र आ रहा है दरमियान में एक छोटा सा दिल है, उसके ऊपर एक बड़ा सा दिल है, और उसके ऊपर हमने एक मज़ीद बड़ा दिल बनाया है। इस तरह के पंखे ज़्यादातर लोग जो है गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टाइल है। नीचे से हमने ज़्यादा नालियाँ इसलिए लगाई थी क्योंकि इस साइड से हम डंडी लगाते हैं, ऊपर से फ्रिल लगाते हुए एक नाली जो है वो अंदर आ जाती है, लेकिन डंडी लगाते हुए 2 से 3 नालियाँ अंदर आती हैं, इसलिए मैंने नीचे से नालियाँ ज़्यादा लगाई थी। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं और उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस तरह के खूबसूरत आइडियाज़ आपको आसानी से मिल जाए। और इस तरह ये देखिए हमारे पास ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। 3 दिल हमने बना लिए। आप ये ज़रूरी नहीं 3 दिल बनाए, आप 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। और हत्ता कि यहाँ तक आप यकीन करें कि इतने से पंखे पे हम 9 दिल बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको हम वो पंखा बनाकर दिखाएं जिसमें हम 9 दिल बना सकते हैं एक साथ। 9 बनाएं या 4 बनाएं या 6 बनाएं, इतने आप बना सकते हैं। जल्द मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।